हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। और यही क्वेश्चन कल एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये दूसरा आरपीएस द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह प्राप्त मानसून वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, राजसमंद और जालोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बनास, मेनाल और बेडज। नेक्स्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये है 4.87%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छठा आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था श्रीगंगानगर में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, यानी किन राज्यों के संयुक्त उद्यम है। तो ये है राजस्थान और गुजरात का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो ये श्रीगंगानगर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कालाखोटा, लीलावानी और नारदिया और तिमामोरी किस खनिज के उत्पादन के लिए, यानी किसके उत्पादन का क्षेत्र है ये। तो ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मैग्नीज के खनन के लिए, खनिज के लिए। नेक्स्ट, काली सिंध सुपर ताप विद्युत स्टेशन अवस्थित है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा झालावाड़ में। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले में अवस्थित है। तो शेरगढ़, बूंदी पहला ही गलत है। बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है। रामसागर वन विहार धौलपुर सही है। सीता माता प्रतापगढ़ सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी असुमेलित है ये। नेक्स्ट, माही कंचन तथा आरबीसी 911 संकर किसकी किस्में है। तो ये माही कंचन तो है, ये है माही कंचन तो है मक्के की, और आरबीसी 911 है बाजरे की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था सही है। दूसरा है अ, अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए भी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये जोड़ी गई थी 9वीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो ये पहला ही गलत है। दूसरा, यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समर्थक है सही है। और अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अन्य नहीं है, ये भी सही है। और जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला त्रुटिपूर्ण कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नथमल जी की हवेली कहाँ अवस्थित है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल
इस पद पर रहे हैं, पहला ही गलत है। दूसरा है प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन लिया गया था, नहीं लिया गया था, सही है। वर्तमान में संघ राज्यों के 8 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, नहीं त्रुटिपूर्ण कथन है पहला। नेक्स्ट 19 आरपीएस द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित सूची पी जिसमें निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित करना है। सूची पी को सूची आर से तो, तो समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता ये अनुच्छेद 39 ए में, और पर्यावरण की सुरक्षा ये 48 ए में, अनुच्छेद 48 ए में, और काम करने का अधिकार ये है अनुच्छेद 41 में, और इस स्मारकों का संरक्षण ये अनुच्छेद 49 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों के संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धारा 12। नेक्स्ट निम्न निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो ये की थी सरकारीय आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली को 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया, सही है। और 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से, सूची पी को सूची आर से सम्मिलित करना है। तो कैग की नियुक्ति ये है अनुच्छेद 148 में, और कैग के कर्तव्य और शक्तियां ये हैं अनुच्छेद 149 में, और संघ के खातों का प्रकटन ये है अनुच्छेद 150 में, और ऑडिट रिपोर्ट ये है अनुच्छेद 151 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 3 4 2। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, सही है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी सही है। और वक्तुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, गलत है। और सी एस वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो ये हो सकती है 12। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 217 ए के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बिन किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा। तो ये करेगा ऑप्शन नंबर राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। ये की गई थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। अगला निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। तो राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये भी है, और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ये नहीं है, और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था। ये किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2021। नेक्स्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। और आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो ये होती है राजस्व मंडल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? तो ये थी लोकायुक्त से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यानी के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था, सही है पहला। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व यह है कि एक सदस्य आयोग है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, यानी पब्लिक गुड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कारें। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी का औसत कीमत का माप है, सही है पहला कथन। दूसरा बी है, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमत में बदलाव को मापती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। नेक्स्ट, बाकी चयनात्मक शाख के हैं, उधार सीमा यानी मार्जिन में परिवर्तन, शाख की राशनिंग, नैतिक दबाव। नेक्स्ट, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो सार्वजनिक व्यय है, हीनात प्रबंध ये भी है, करारोपण ये भी है, लेकिन ब्याज दर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, गलत है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना है और इसके गिरते स्तर को रोकना है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, ये गलत है। बाकी 2 और 3 4 सही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना यानी कॉम्पैक्ट ए के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.0 मेगावाट से 202 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2005
5 में। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों के देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये योजना है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के प्रमुख उद्देश्य को बताता है? तो ये बताता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक व्यापक पीड़ाहारी यानी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषध है? तो ये है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया एवं दूरदर्शी दोष यानी हाइपरमेट्रिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ये है अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित में इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई, फिर शुरू से बड़ी इकाई तक। तो ये है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। नेक्स्ट, 23 अगस्त 2023 को LC यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल थी, तो ये थी दृश्य सीमा परे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलीस्कोप 2 तथा ल्यूमाइट 4 को प्रमोशित जिस लॉन्च से किया गया था वह था, तो ये था ऑप्शन नंबर PSLV C-55 से। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तो जबकि अन्य 2 विमाओं वही बनी रहे तो प्राप्त संरचना कहलाती है। तो ये कहलाती है क्वांटम वेल। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल का प्रारूप वीडियो फाइल का प्रारूप नहीं है? तो ये नहीं है .mp3। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो पहला है हम प्रोटीन जंतु तथा पादपों के स्रोतों से प्राप्त करते हैं, सही है। प्रोटीन अमीनो अमीनो से बने होते हैं, ये भी सही है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये गलत है। और प्रोटीन हमारे शरीर में रचक मंडल यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को लाल रक्त कोशिकाओं में नीर समझने यानी एल्ब्यूटिनोजन है। तो ये है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, न तो ए और न ही बी। नेक्स्ट, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु रोग नहीं है? तो ये नहीं है डेंगू। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की प्रजाति को जो घातक मलेरिया कारण बनती है वो है, तो ये है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फॉल्सीफेरम। नेक्स्ट, एनटीयू मापने की इकाई है, तो ये है जल की आवलित यानी डर्बिडिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा प्रदूषण निम्न से कौन प्रदूषण जगह में नहीं उगता है? तो ये नहीं उगता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का
अमेजन वन क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 20% के लगभग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बीकानेर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फसल समूह मिलेट यानी श्री अन्न फसलों का है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। निम्न से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक जो दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जोबनेर, जयपुर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो ये किया गया है धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में उत्खनन में मालव जनपद की लोहे सामग्री के विशाल संग्रह संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रेड टोंक से। नेक्स्ट, अजमेर की अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह था? तो वह था ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, अरब यात्री सुलेमान ने अपनी अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भोज प्रथम के। नेक्स्ट, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाया और मखदूम आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 मई 1949 को। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामगार के पद पर कार्यरत थे? तो ये थे झाडोल के। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साभणिया बीकानेर में क्या समानता है? तो ये है ताम्र उपकरण के भंडार मिले हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार था? तो ये था सवाई जयसिंह के। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? किया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुएलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 18। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अचलदास खिंची की रिवचनिका के लेखक हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चारण शिवदास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगम गलत में लिखा है? रामदेवरा सही है, और मल्लीनाथ गागरोन गलत है, तेजाजी खड़नाल सही है, बाबूजी कोलू सही है। नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है झालरापाटन में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट, बाकी जालोर का दुर्ग, सिंहना दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग श्रेणी के हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल को खोज की गई थी? तो ये की गई थी जगतपति जोशी द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश
राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो ये बनाया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वाकाटक वंश से। नेक्स्ट, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये शुंगकालीन स्थापत्य का, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ललित विग्रह नाटक की रचना किसने की थी? तो ये की थी सोमदेव ने, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अलसानी पेडना को। नेक्स्ट, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? ये किया गया था पंचमहल में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1907 में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1905 में, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? तो ये थे जस्टिस फैजल अली, के एन पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो ये गिराती है उत्तरी सागर में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो ये था सौहार्दवर्दी का, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो ये है यूरोप में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन सही है। दूसरा बी है नालागढ़ जोन सभी दोनों में सबसे बड़ा है, गलत है। नामचौरा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कौन से भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून में वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं तमिलनाडु के तट और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक, ए, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, झील है और राज्य में उनकी स्थिति है? तो भूमिताल उत्तराखंड सही है, पुलिकट तमिलनाडु सही है, लोकटक मणिपुर सही है, रूप रूपकुंड हिमाचल प्रदेश गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो सिंसिनाटी एंड इंडियानापोलिस प्रदेश है, ग्रेट कानवा घाटी प्रदेश ये भी है, और मिडलैंड प्रदेश ये नहीं है, और मिशिगन झील प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका।